मिफ्ता साहब आप फरमाइएगा, ना पाकिस्तान से बरामदात बढ़ रही हैं, ना पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में नई सरमायाकारी आ रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो नंबर है पिछले 3 साल मुसलसल नीचे रहने के बाद पहला क्वार्टर है जिसमें वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है 4% के ऊपर। तो हमारे हालात इस वक्त बहुत पतले हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में सरमायाकारी नहीं आएगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगी। तो कौन सा ऐसा शुबा है जिसमें हम तरक्की लोगों को बताएं कि बेहतरी हो रही है, आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान? नदीम भाई शुक्रिया। देखें, सच्ची बात यह है कि 2-3 साल पहले हम एक जगह पे आ गए थे जहाँ पे डिफॉल्ट का चांस था। जब पीडीएम की हुकूमत आई, पेट्रोल हम बड़ा महंगा बेच रहे, सस्ता बेच रहे थे। दुनिया में बहुत महंगा हो गया था। दुनिया में उस वक्त $110 का पेट्रोल था, जो आज $59 का है अभी ब्रांड जो अगर आप देखें तो। लेकिन उसके बाद हमने पहले आईएमएफ, जब मैं था तो आईएमएफ आई, बात हो गई, हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट की सिचुएशन से निकाल लिया। लेकिन फिर हमने वापस आईएमएफ से लड़ाई करी। लेकिन जून 23 के अंदर हम शहबाज साहब गए और हमने आईएमएफ से डील कर ली, और उसके बाद से डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। बल्कि केयरटेकर की हुकूमत में $310 से डॉलर जो है वो कम होकर 280 तक आया है। तो अब जो है 2 साल से हुकूमत हमें ये कह रही है कि हम स्टेबिलिटी अचीव करनी। भाई स्टेबिलिटी तो 2 साल से अचीव कर ली। वो कह रहे हैं कि हमारे डायरेक्शन सही है। अगर डायरेक्शन सही होता तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही होती। अगर डायरेक्शन सही होता तो पावर्टी नहीं बढ़ रही होती। अगर डायरेक्शन सही होता तो डेट इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही होती। सो द थिंग इज कि हमको ये बात समझनी चाहिए कि हम जिस चाबी से ये ताला खोल रहे हैं, ये चाबी गलत चाबी है। चाहे हम क्या करते हैं कि लोग बदल लेते हैं कि भाई आप नदीम मलिक साहब चाबी इस्तेमाल कर लें, फिर मिफ्ता इस्माइल इस्तेमाल कर लें, फिर वकास इस्तेमाल कर लें। इससे नहीं होगा। हमको ये चाबी बदलनी होगी। मतलब ये कि रिफॉर्म्स करने होंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने होंगे।